मित्रों नमस्कार। आज हमारे साथ में एक विशेष मेहमान हैं प्रिया सराफ। आप एमसीए हैं और कंप्यूटर ट्रेनर हैं। हमारा आज का ये विशेष कार्यक्रम उन छात्रों के लिए और नवयुवकों के लिए है जो कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखें या ना सीखें, सीखें तो कंप्यूटर में क्या सीखें। इन सब बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रिया सराफ। मैडम, आपका स्वागत है इस शो में। थैंक यू सो मच। और हम ये जानना चाहेंगे कि जो जैसे एपिडेमिक है और एपिडेमिक में आज की तारीख में हर चीज़ ऑनलाइन है, तो कंप्यूटर का क्या महत्व अब हो गया है एक आम आदमी के जीवन में? सी वन थिंग, कंप्यूटर ऐसे तो हर फील्ड में ही इसकी जो इम्पोर्टेंस है सारी इम्पोर्टेंस है, बट मेनली जो है स्टूडेंट लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है मैं ये बताना चाहूँगी जी। आपको कि पहले जनरेशन में क्या होता था कि कोई भी डेटा को स्टोर करना होता जी। है या डेटा को मेंटेन करना होता था, तो हम लोग क्या करते थे, एक कॉपी एक रजिस्टर लाते थे, जी, उसमें जी। मेंटेन करते थे। हमारा डेटा लॉस भी हो जाता था या हमारा डेटा हैक भी हो जाता था। तो अब क्या है, कंप्यूटर में ऐसी फैसिलिटीज़ दी गई हैं कि आप अपने डेटा को मेंटेन कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। Right. और स्टूडेंट के लिए क्या है कि आप अपने नोट्स बनाते हैं स्टूडेंट, तो उनके कॉपी में कभी खो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। जी। तो आप एज अ कंप्यूटर जब आप यूज़ करते हो तो आप अपने नोट्स भी मेंटेन कर सकते हो। टीचर्स के लिए क्या यूज़ है इसका, कि आप स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है और आपका जो पीरियड है आप स्टूडेंट को कब देना चाहते हो, और ऑनलाइन अटेंडेंस और ऑनलाइन रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करोगे आप स्टूडेंट्स का, कॉलेज स्कूल्स का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करोगे। अब मैं बात करूँगी कि जर्नल जो पीपल हैं उनके लिए कंप्यूटर का क्या यूज़ है, उनको बताएं कंप्यूटर सीखना चाहिए या कंप्यूटर में आना चाहिए। जो इंटरेस्टेड है तो वो तो बीसीए बीटेक करते ही हैं, बट मैं उनकी बात करती हूँ जनरल जो जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है, दे हैव नो नॉलेज अबाउट कंप्यूटर। राइट। सो हम कहना चाहेंगे कि उनको आप एटलीस्ट कंप्यूटर की नॉलेज के लिए आपको एमएस ऑफिस तो ज़रूर आना चाहिए। एक जनरल पीपल के लिए मैं बता रही हूँ कि आप अभी कोई भी बिजनेस ओपन करते हो, कुछ भी जॉब करते हो, तो एटलीस्ट वहाँ पर आपको एमएस ऑफिस जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, अब आपको डेटा मेंटेन करना है तो एक्सेल में आप करोगे, ऑब्वियस सी बात है। जी। और जैसे प्रेजेंटेशन बनाना है, जी। आप मीडिया में जाते हो या आप कहीं किसी एमएनसीज में जाते हो, तो वहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे मेंटेन करते जी। हैं वो आप आराम से पावर पॉइंट से कर सकते हो। Right. तो मैं जनरल पीपल के लिए बोलना चाहूँगी कि उनको एमएस ऑफिस ज़रूर सीखना चाहिए, और विद टैली अगर वो सीख सकेंगे तो इट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट टैली, इट्स नॉट इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस। बट हाँ, अब क्या है, आपको प्लस एमएस ऑफिस प्लस टैली आती है तो आपको एक परफेक्ट जॉब मिल सकती है 10 to 15K In between। अच्छा, अब एक बात ये बताइए कि जो करंट सिनेरियो है, जैसे एपिडेमिक में हर चीज़ ऑनलाइन है, 10th या 12th के बाद बच्चा वो कौन सा कोर्स करे? सपोज कोई कंप्यूटर ट्रेड में नहीं जाना चाहता है, somebody want to do the commerce trade, somebody want to go for the science, तो लीस्ट वो क्या चीज़ वो सीखे कंप्यूटर में जो उसके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए प्रॉफिटेबल हो? बच्चे को क्या कम से कम क्या सीखना चाहिए? देखिए, कंप्यूटर कोविड-19 के वजह से, ड्यू टू कोविड-19 सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। Right. अब वो क्लासेस की बात करिए या बिजनेस की बात करिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस की बात करिए, सारी चीज़ें आपकी कंप्यूटराइज हो गई। Right. ठीक है, तो हम उनकी बात करते हैं जो कॉमर्स साइड के हैं, आर्ट साइड के हैं, उनको क्या कंप्यूटर में इम्पोर्टेंट है जी, उनके लिए। खास करके 10+2 के बाद। ओके, 10 के बाद आप CCC कोर्स आता है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, CCC। तो उसमें क्या होता है, आपका बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। नहीं बच्चा मतलब कंप्यूटर में कहीं नहीं इंटरेस्ट रखता है, बट हाँ उसको ये है कि मुझे थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आना चाहिए। कहीं भी हम जॉब करने जाते हैं राइट। तो बेसिक नॉलेज, जैसे गवर्नमेंट जॉब में, जैसे अब गवर्नमेंट जॉब है, एसएससी है, जी, रेलवे की जॉब है, इसमें CCC का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्रूशियल सब्जेक्ट बना दिया है CCC को। अगर CCC का सर्टिफिकेट उनके पास नहीं होता है तो उनको जॉब में एंट्री नहीं मिलती। आप सारी फॉर्मेलिटीज़ पास करने के बाद भी आप उसमें जॉब में आप एंट्री नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास CCC सर्टिफिकेट नहीं मतलब होता है। CCC की कंपलसरी हो गई है कि यू हैव टू गेट फॉर एनी जॉब। Yes. जी, तो बिसाइड And CCC then beside CCC, you have to one course O level. O level, it's a
डिप्लोमा कोर्स, राइट नॉट अ सर्टिफिकेशन कोर्स। राइट ओके, तो ओ लेवल में क्या है, आपको ओ लेवल वो बच्चे करना चाहते हैं जो उनको डिप्लोमा कोर्स चाहिए, उनको नहीं चाहते हैं कि वो BCA करें, वो BTech करें। पर ये इक्वलिटी नहीं मैं बोल सकती हूँ, बट हाँ डिप्लोमा कोर्स क्या होता है, जैसे बैंक में वो जॉब करना चाहता है Right. तो ओ लेवल ए लेवल उसमें क्या होता है, नेसेसरी होता है ओ लेवल ए लेवल, तो वो 1 ईयर का कोर्स है, आप लोग कर सकते हो। और उसमें 4 पेपर्स होते हैं। उसमें क्या है, आप बेसिक से थोड़ा एडवांस आ जाता है, उसमें लैंग्वेजेस आ जाती हैं, Right. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ Right. जाती हैं। तो आपका मकसद ये है कि अब ये कंप्यूटर एक एसेंशियल कमोडिटी हो गया है लाइफ Yes, स्टाइल में, yes. खास करके जैसे एपिडेमिक में जो माहौल बना है, ऑलमोस्ट चीज़ें ऑनलाइन है, सारे I want ट्रांजेक्शन। to say one thing कि everybody use computer and mobile applications, so everybody has minimum knowledge of computer. और उसके लिए ज़रूरी है कि CCC और Triple O, C O level, yes. ये बेसिक चीज़ें ज़रूरी basic, हैं। हाँ basic चीज़। अच्छा, अब पेरेंट्स के लिए हम बात करें, उनके पास क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं उनको राइट फ्रॉम बिगिनिंग पेरेंट्स को बताना होता है, पेरेंट्स ऐसा कौन सा कोर्स करें जो कम से कम वो मिनिमम क्वालिफिकेशन अबाउट रिगार्डिंग द अवेयरनेस अबाउट द कंप्यूटर वो अपने बच्चों को दे सकें, पेरेंट्स का क्या और है, ऐसा कौन सा कोर्स ऑनलाइन अवेलेबल है। देखिए, वो क्लास अटेंड कर नहीं सकते, इंस्टीट्यूट जा नहीं सकते हैं, खास करके जो हाउस वाइफ्स हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? उनको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि मेरा बच्चा 10th और 12th के बाद क्या करे कंप्यूटर में। Right. वही भेजते हैं कि आप ये इंस्टीट्यूट चले जाइए, आप ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टीट्यूट वाले बताते हैं उनको। Right. तो मैं पेरेंट्स के लिए कहूँगी, आप अब ऑनलाइन में यूट्यूब में बहुत सारे चैनल है, मेरा खुद का चैनल प्रिया स्टडी मटीरियल, उसमें आपको बहुत सारे, आप घर बैठे स्टडी कर सकते हो, आपको कहीं इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत नहीं है। एज अ पेरेंट्स की बात कर रही हूँ मैं, अच्छा। जो घर की हाउस वाइफ है। अब एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल कि कोई भी बच्चा इंस्टीट्यूट कैसे सेलेक्ट करे? Yes, it's a important question that अब वो इंस्टीट्यूशंस तो बहुत सारे हैं, हमारे कानपुर में भी है, आप कहीं भी जाओगे आपको गली गली में इंस्टीट्यूट कंप्यूटर के मिल जाएंगे। तो जो पेरेंट्स का जो माइंडसेट है ना, आज की जनरेशन में पेरेंट्स का नाउडेज माइंडसेट हो गया है, जहाँ कम फीस हो वहाँ बच्चे को भेजो। जी जी जी। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगी, कम फीस की कोई भी, देयर इज़ अनदर थिंग, फीसेस। आप ये देखो कि आपको नॉलेज कहाँ से मिल रही है, आप नॉलेज कितनी गेन कर रहे हो। बहुत सारी डेमो क्लासेस भी चलती हैं, आप बच्चे को पहले डेमो क्लासेस दिलवाइए, Right. उसके बाद किसी इंस्टीट्यूट में आप उसको सेलेक्ट करिए कि ये इंस्टीट्यूट अच्छा है कि अनदर इंस्टीट्यूट अच्छा है। फीस, आपका जो माइंडसेट है कि फीस बहुत कम होती है वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, फीस ज़्यादा होती है वहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं है। आप डेमो क्लासेस करवाइए बच्चों को, देन आप बताएं अच्छा, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, कोई तो ऐसा क्राइटेरिया होगा जो सिग्निफाइड करता हो कि ये इंस्टीट्यूट कॉम्पिटेंट है, एनी सिग्निफिकेंट लाइक दैट? सिग्निफिकेंट की बात करें तो आपको इंस्टीट्यूट के लिए आपको मेन थिंग है कि आप कोर्सेज देखिए वहाँ पर किस टाइप के कोर्सेज होते हैं। अच्छा, ठीक है, और वो इंस्टीट्यूट कहाँ से एफिलेटेड है ये भी देखना चाहिए। कहाँ से होना चाहिए? आपका ओ लेवल, अगर वो इंस्टीट्यूट ओ लेवल करा रहा है तो उसको गवर्नमेंट नीलेट से होना चाहिए एफिलेटेड, मतलब गवर्नमेंट नीलेट को देखना चाहिए। अभी कोई बताएं ऐसे सिंपल कैंडिडेट करवा देते हैं, वहाँ पर आप होता है सिंपल कैंडिडेट से, तो वो कोई भी भर सकता है। पर कोई इंस्टीट्यूट करा रहा है ओ लेवल CCC तो उसको नीलेट से एफिलेटेड होना चाहिए, गवर्नमेंट से एफिलेटेड होना चाहिए। मतलब इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करते समय पेरेंट्स को ये ध्यान देना चाहिए कि जिस नीलेट से एफिलिएटेड हो। दूसरी बात है कि किसी भी इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करने से पहले फाइनली हमको डेमोज क्लासेस में बच्चों को भेजना चाहिए और वहाँ जाकर ये देखना चाहिए कि उनका स्टडी स्टेटस क्या है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। और मैं समझता हूँ कि इस बेसिक नॉलेज से कम जो हमारे अभिभावक हमारा चैनल देखते हैं उन तक ये संदेश स्पष्ट होगा कि आने वाले समय में कंप्यूटर की महत्ता कितनी और बढ़नी है, और एक तरीके से बल्कि हम ये कहें कि लाइफ स्टाइल ही कंप्यूटराइज होने जा रही है। तो इसके लिए वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्फ, हमको अपने को तैयार करना होगा, और हम ऐसे ही मैम को परेशान करते रहेंगे और डिफरेंट सब्जेक्ट पे रिगार्डिंग द कंप्यूटर्स वी वुड लाइक दैट यू शुड शेयर योर थॉट्स विद अस। थैंक यू।